आज देश को बड़ी सौगातें देने वाले हैं। पीएम आज दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रेलवे के कई प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। रेलवे में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए आज पीएम मोदी जम्मू रेलवे डिवीजन का उद्घाटन करेंगे और इससे इलाके में कनेक्टिविटी काफी बेहतर हो जाएगी और आसपास के क्षेत्रों में विकास में भी मदद मिलेगी। पीएम मोदी आज तेलंगाना में चरलापल्ली न्यू टर्मिनल स्टेशन का भी उद्घाटन करेंगे और ईस्ट कोस्ट रेलवे के रायगढ़ रेलवे डिवीजन भवन की आधारशिला रखेंगे। तो जम्मू रेलवे डिवीजन का उद्घाटन प्रधानमंत्री की ओर से आज किया जाएगा। चरलापल्ली न्यू टर्मिनल स्टेशन का उद्घाटन पीएम करेंगे। पीएम मोदी देश को रेलवे से जुड़ी ये बड़ी सौगात आज देने जा रहे हैं। आज पीएम मोदी जिस जम्मू डिवीजन का उद्घाटन करने वाले हैं उसकी मांग लंबे समय से की जा रही थी और ऐसे में आज जो है प्रधानमंत्री इसकी आधारशिला रखने जा रहे हैं और उद्घाटन जो है वो प्रधानमंत्री की ओर से किया जाएगा। तो आज पीएम मोदी जिस जम्मू रेलवे डिवीजन का उद्घाटन करने वाले हैं उसकी मांग जो है वो लंबे समय से की जा रही थी। जम्मू रेलवे डिवीजन में बेहतरीन इंजीनियरिंग का कमाल दिखा है। जम्मू रेलवे मंडल में अंजी खड्ड पर बना देश का पहला केबल रेल ब्रिज और कोरी में चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा पुल शामिल है। अंजी ब्रिज शिवालिक रेंज की दो पहाड़ियों को जोड़ने के लिए बनाया गया है और ये ब्रिज हवा में झूलता है। इसकी खास बात यह है कि 213 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाएं भी इस पर बेअसर साबित होंगी। तो हम उसकी एक झलक आपको दिखा रहे हैं। ये है वो ओवरब्रिज जिसका आज प्रधानमंत्री उद्घाटन करने वाले हैं। देखिए बेहतरीन इंजीनियरिंग का कमाल यहां पर देखने को मिला है। अंजी खड्ड पर बना देश का पहला केबल रेल ब्रिज ये है। बेहतरीन इंजीनियरिंग का कमाल इसमें किया गया है और दिखने में अपने आप में आकर्षक है। आप देखिए जरा तस्वीरों के माध्यम से इसका किस तरीके से डेवलपमेंट किया गया है। इस वक्त तस्वीरों में आप देख रहे हैं भारतीय रेल का एक और इंजीनियरिंग मार्वल जो कि भारतीय रेल का इकलौता केबल ब्रिज है। इस वक्त हमारी मौजूदगी है जम्मू में और ये है अंजी ब्रिज। इसकी खासियत सबसे पहले मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाऊं। देखिए आपने अक्सर जो ब्रिज देखे होंगे स्टील लोहे के बने हुए देखे होंगे बड़ी जगह पर। सबसे पहले आप ये जो देख रहे हैं एक पाइलैंड पर बना हुआ ये पूरा ब्रिज है। 96 केबल्स के साथ इसको तैयार किया गया है। ये ब्रिज जो है इसकी अगर खासियत की बात करें तो आप देखेंगे आसपास जिस तरीके की ज्योग्राफिकल कंडीशंस है उसके हिसाब से इसको तैयार किया गया है। आईआईटी रुड़की ने इस जगह के आसपास तकरीबन 350 किलोमीटर की रिसर्च की। वहां पर किस तरीके से भूकंप की स्थिति बनी रहती है उसके बाद इसे सिस्मिक 5 जोन के हिसाब से तैयार किया गया है जबकि ये सिस्मिक 4 जोन है। इसके अलावा ये 213 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की हवा को झेल सकता है क्योंकि आप देखें किस तरीके की पहाड़ों के बीच में इसकी बनावट को बनाया गया है। साथ ही अगर क्योंकि ये सेंसिटिव इलाकों में है अगर किसी तरीके का कोई ब्लास्ट भी हो 40 किलोग्राम तक का ब्लास्ट सहने की भी शक्ति इसमें है। और ये किस रूट पर है सबसे पहले ये जानना जरूरी है। ये यूएसबीआरएल यानी कि ये जो उधमपुर श्रीनगर और बारामूला वाली जो लाइन है उस पर ये पड़ता है। कटरा से रियासी का ये पूरा सेगमेंट है जहां पर इस ब्रिज को तैयार किया गया है। ये ब्रिज उस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का हिस्सा है जो रेल लाइन के माध्यम से पूरे भारत को एक तरीके से जोड़ेगा यानी कि कश्मीर से कन्याकुमारी को जोड़ेगा उसका ये हिस्सा है। और यहाँ इस पूरे रूट की अगर बात की जाए जो ये यूएसबीआरएल का पूरा रूट है उसमें बताया जा रहा है कि 36 तो टनल बने हुए हैं और उसके साथ ही पूरे रूट का जो पूरा 120 किलोमीटर के लगभग पूरा हिस्सा है वो केवल इन तरीके के टनल्स से ही बना हुआ है। और ऐसे में ये जो एक ब्रिज है वो जाहिर तौर पर यहाँ के लोगों की ज़रूरतों के लिए तो ठीक होगा ही क्योंकि यहाँ के लोगों के पास पहले कोई कनेक्टिविटी नहीं थी और जम्मू और कश्मीर को जोड़ने के लिए हाईवे या सीधा एयर का ही जो सहारा होता था और जब बर्फ पड़ती थी तो हाईवेज काम नहीं करते थे। ऐसे में कनेक्टिविटी खराब हो जाती थी। ऐसे में ये रेलवे लाइन जो यहाँ से बिछ गई है ये अब लोगों के लिए बहुत रियायत रहेगी। जम्मू डिवीजन का ये पार्ट अंजी ब्रिज का ये जो हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं अंजी ब्रिज में जहां पर हम मौजूद हैं एक और अपने आप में इंजीनियरिंग मार्वल है खास तौर पर भारतीय रेलवे के हिसाब से। तो यूपी के प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने बड़ा दावा किया है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा है कि कुंभ के मेले की जहां तैयारियां की जा रही हैं वो जमीन वक्फ की है।
उन्होंने कहा कि कुंभ मेला क्षेत्र की लगभग 55 बीघा जमीन को वक्फ का बताया है और इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि मुसलमानों ने बड़ा दिल दिखाते हुए कोई आपत्ति नहीं की है। सुनिए। प्रयागराज के जो मुसलमान हैं उनमें से एक सरताज नाम के हैं, उन्होंने इस बात की जानकारी दी और कहा, एलानिया तौर पर इस बात को कहा कि जो जमीन है, जिस जमीन पर, जमीन के बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतजाम किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की जमीन है और वहां के मुसलमानों की जमीन है। मगर दरियादिली देखिए मुसलमानों की कि मुसलमानों ने कुंभ के मेले की तैयारियां, शामियाने और पिंडाल, रोड और सड़कें और खड़ंजों पर कभी मना नहीं किया कि यहां पे मत लगाइए। तंगदिली देखिए अखाड़ा परिषद के लोगों की कि वो लोग जो है वो मुसलमानों के प्रवेश पर वहां पे ठेला लगाने, खोंचा लगाने से भी मना कर रहे हैं कि वहां कोई भी मुसलमान एंट्री नहीं करेगा। बड़ा दिल दिखाते हुए मुसलमानों ने इस तमाम व्यवस्था को कायम रखने के लिए कोई भी आपत्ति नहीं की और 55 बीघे की जमीन पर, जो वक्फ जमीन है, वो जमीन पर कुंभ मेला लग रहा है। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी के बयान पर संतों ने तीखा विरोध किया है। संतों ने उन्हें किसी अच्छी जगह से इलाज कराने की सलाह दी है। सुनिए। उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, उनको किसी अच्छी जगह पे इलाज करना चाहिए और मैं ये कहूंगा हमारे यहाँ बड़े बड़े ऋषि महर्षि आए हैं, उनसे अपना इलाज कराइए। मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए ये जो भूमि तो गंगा मैया की भूमि है और पूरे प्रयागवासी जानते हैं। आज से 3 महीने जब आप प्रयागराज में आए थे, आपने देखा था यहाँ से लेकर के दारागंज से झूसी पूरी जो लैंड है वो गंगा मैया की है और इसी पे गंगा मैया इसी पे विराजमान होती है। और माघ मेले से 2 महीने पहले जो है ये गंगा मैया जमीन को छोड़ती है और हमारा यहाँ महाकुंभ लगने जा रहा है। जिस तरह का बयान मैंने देखा, निसंदेह मैं देखकर आश्चर्यचकित हूँ और थोड़ा सा चिंतित हूं ये सोचकर कि ये जमीन हमारी, वो जमीन हमारी। अभी 12 साल बाद लगने वाले महाकुंभ पर कहना कि ये जमीन हमारी, तो मैं समझता हूं कि समूचे देश का एक बार नोटिस दे दीजिए ना दादा। महाकुंभ पर वक्फ के दावे पर जहां घमासान मचा हुआ है, वहीं समाजवादी पार्टी नेताओं के बयान ने तूल पकड़ लिया है। एक ओर सपा सांसद वीरेंद्र सिंह तो दूसरी ओर सपा विधायक ओम प्रकाश सिंह, दोनों का कहना है कि कुंभ स्नान क्यों करें, मरना है क्या। साथ ही व्यवस्था पर भी सवाल उठा रहे हैं, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। यह रिपोर्ट देखिए। संगम नगरी महाकुंभ के लिए पूरी तरह तैयार है। मेला क्षेत्र लगभग बस चुका है, लेकिन कुंभ पर सियासत कम होने का नाम नहीं ले रही। एक सपा सांसद ठंड में महाकुंभ में कौन नहाने जाएगा कहकर कुंभ जाने से इनकार कर रहे हैं, तो उनके विधायक कहते हैं कि कुंभ नहाकर मरे आदमी, पानी खराब, व्यवस्था खराब। इतना जड़वत बा कि हम का करे जाई वहाँ मार दी ठंडी तो किए दवाई करी। पानी का आस्था ज्यादा है, मैंने जान बचल रही तब ने नहाई। आम आदमी से पूछते नहीं, कुंभ नहाइए, कुंभ नहा के मरे आदमी, पानी खराब, व्यवस्था खराब, पैसा सब लूटा जा रहा है और कोई व्यवस्था नहीं है। यानी समाजवादी पार्टी इतने बड़े आयोजन की व्यवस्था पर सवाल उठा रही है। हालांकि विधायक सांसद ही नहीं बल्कि अखिलेश यादव भी इस पर सवाल उठा चुके हैं, लेकिन सरकार का कहना है कि जिसकी जैसी भावना हो। लेकिन इस बार 50 करोड़ श्रद्धालु महाकुंभ में डुबकी लगाएंगे। हो सकता है कि उनकी श्रद्धा भाव न हो और न जाए, लेकिन मुझे लगता है कि 50 से 60 करोड़ श्रद्धालु, जितनी विभिन्न देशों की, ज्यादातर देशों की विश्व में आबादी नहीं है, इससे कम आबादी के देश हैं, उतने श्रद्धालु आकर के इस महाकुंभ में श्रद्धा की डुबकी लगा करके ईश्वरी कृपा प्राप्त करने का इसी सनातन संस्कृति के अंतर्गत काम करेंगे। सरकार की तैयारी पूरी है, लेकिन जिस व्यवस्था पर समाजवादी पार्टी के नेता सवाल उठा रहे हैं वो कितनी मजबूत और सुरक्षित है, खुद प्रदेश के डीजीपी से सुनिए। पूरी सुरक्षा है, आप देखिए चाक चौकस व्यवस्थाएं हैं हमारे यहाँ पे। सारे हमारे मेला क्षेत्र जो है वो सीसीटीवी के द्वारा कवर्ड है और इसके साथ साथ हम ग्राउंड पे भी आप हमारे फुट सोल्जर रहेंगे और सादे में भी रहेंगे और हम
पूरी तरीके से इक्विप्ड भी रहेंगे ताकि किसी तरह की कोई घटना कारित नहीं होने पाए। सेना का भी अर्धसैनिक बल का भी सहयोग लिया जाएगा, जरूरत पड़ेगी क्या? ये तो विश्व का सबसे बड़ा आयोजन है। सभी लोग खुद पैरामिलिट्री के लोग आ भी चुके हैं, सेना के लोग यहाँ छावनी है। इन तमाम सियासी हलचल के बीच महाकुंभ का रंग अब संगम किनारे दिखने लगा है। साथ ही कई ऐसे पोस्टर भी जो विवाद को जन्म दे रहे हैं। दरअसल अतीक अहमद का कुंभ क्षेत्र में लगा पोस्टर भी चर्चा में रहा। हालांकि उसे प्रशासन ने हटवा दिया, लेकिन अतीक के इस पोस्टर में लिखा था अतीक का आतंक मुक्त प्रथम प्रयागराज महाकुंभ। कुल मिलाकर महाकुंभ पर लगातार सियासत और बयानबाजी चल रही है और इसी बीच महाकुंभ की घड़ी जैसे जैसे नजदीक हो रही है, मेला भव्य स्वरूप लेता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा के बाद कई अहम किरदारों को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया और इन आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वो हिंसा के बाद दिल्ली के अलग अलग इलाकों में छिपे थे ताकि मामला शांत होने के बाद ये वापसी कर सके। दिल्ली के बाटला हाउस इलाके से पहली